हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार हमारे एग्ज़ाम्स में ही आते हैं, जिसमें हमारे पास सिलेंडर, कोन, स्फेयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अभी हम सिलेंडर और कोन का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, a cylinder and a cone have equal radii of their bases। सॉरी, यहाँ बेस की स्पेलिंग यहाँ पर ये BSES होगा। एंड इक्वल हाइट इफ देयर कर्व सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो 8:5, शो दैट द रेडियस ऑफ ईच इज टू द हाइट ऑफ ईच एज 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे बोला गया है कि सिलेंडर है और एक कोन है। ठीक है, पहले तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर और कोन का क्या है, इक्वल रेडियाई है ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट। तो जैसे कि ये सिलेंडर हमारे पास एक है, ये एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, और कोन, तो बोला गया कोन और सिलेंडर की इक्वल हाइट है ना। इक्वल हाइट इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो, और रेडियस भी क्या है, इक्वल है। तो अगर यहाँ से इसकी रेडियस की बात कीजिए तो रेडियस भी क्या है, ये रेडियस भी इक्वल है यहाँ से। तो इफ़ द कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 8:5 है, शो दैट द रेडियस ऑफ ईच इज टू द हाइट ऑफ ईच हैज़ 3:4। तो उसकी रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो 3:4 होगा, ये मुझे शो करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया देखेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया को हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2πRH, CSA ऑफ सिलेंडर। और CSA ऑफ कोन जो है, CSA ऑफ कोन क्या होगा, CSA ऑफ कोन होता है πRL। CSA ऑफ कोन होगा πRL, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। इन दोनों का रेशियो हमको दिया है 8:5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2πRH अपॉन 2πRH/πRL, यानी इनका रेशियो क्या दिया है, 8/5। ये क्वेश्चन में मुझसे गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से πR से πR कैंसिल हो गया, बचा गया 2H/L बाई 8/5। इसके आगे अभी क्या करना है, 2H/L। ठीक है, यहाँ से 2 से ये चला गया 8 टाइम्स में 4, तो आ जाएगा हमारे पास H/L इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4/5। 4/5, H/L इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पर L जो है हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू √H² प्लस R²। तो यहाँ पर हम रखेंगे L की जगह पर H अपॉन, यहाँ पर H/L था ना, देख सकते हैं यहाँ पर H/L था, तो L की जगह पर रखेंगे √H² प्लस R²। तो यहाँ पर हो जाएगा √H² प्लस R² इज इक्वल टू √H² प्लस R² इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए, मुझे क्या करना है, H² और R², मुझे R/H की वैल्यू चाहिए ना, रेडियस और हाइट का रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे √H² प्लस R² रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा H² और √H² प्लस R² में करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा, H² प्लस R² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 5 का हो जाएगा हमारा 25। ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, तो H² प्लस R² बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे, तो H² प्लस R² हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H² इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं H² प्लस R² प्लस H² इज इक्वल टू 25/16। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा,
ये आ जाएगा 1, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। फिर ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, और ये जो 1 ये वाला है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो हो जाएगा 25 माइनस 16 अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हमारे पास आएगा, यहाँ से जब हम करेंगे 25 माइनस 16 हो जाएगा 9/16, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो आर बाई एच इज इक्वल टू हो जाएगा √9/16। तो आर बाई एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √9 हो जाएगा 3 और 16 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास यानी रेडियस आई 3 और हाइट जो है 4, यानी आर बाई एच का रेशियो आएगा 3:4। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, जो कि बोला है क्वेश्चन में कि अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सरमाउंटेड बाय अ कोन, यानी एक टेंट है जो कि कोन से सरमाउंटेड है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24 मीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 11 मीटर, while the vertex of the cone is 16 meter above the ground. Find the area of the canvas required for the tent. Okay, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लूँगा, ठीक है। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऐसा, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसी से सरमाउंट है क्या, कोन। तो कोन कुछ इस तरह से ऐसे कोन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टेंट टाइप का है। तो द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर के डायमीटर जो है वो मुझे दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो ये पूरी डायमीटर हो गई, तो हमारे पास रेडियस कितनी होगी, यानी डायमीटर जो है हमें दी गई है सिलेंडर की, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस हमारे पास आ जाएगी, रेडियस जो है आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ओके। 12 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। द हाइट ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज़ 11 मीटर, सिलेंडर पोर्शन की जो हाइट है वो, यानी ये जो हमारी हाइट है वो 11 मीटर है क्वेश्चन में, ठीक है। और वाइल द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर, अब कोन के वर्टेक्स से वो 16 मीटर है अबव द ग्राउंड, यानी कि ये जो टोटल हाइट है पूरी हमारी, ये हमारी है, ये जो टोटल हाइट होगी ये हमारी हो जाएगी 16 मीटर की, 16 मीटर, ओके। above the ground, find the area of the required tents, find the area of the canvas। तो कैनवास का एरिया निकालें, यानी इसका एरिया पूरा हमें निकालना है कि कितना होगा टेंट में रिक्वायर्ड, ओके। तो मुझसे ये पूछा गया है, तो अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस 12 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट मुझे क्या दी गई है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट मुझे दी गई है 11 मीटर, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस सिलेंडर का हो जाएगा आर, सॉरी, कर्व सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, जिसमें आर हमारा रेडियस होगा और हाइट हमारी एच हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर निकालते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2πRh। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमको क्वेश्चन में दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 रख देंगे, और जो हाइट है वो कितनी है 11 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और इंटू 11, 12 2 से 24, इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करा देते, 12 2 से 24, 24 इंटू 11, ये हो जाएगा हमारे पास 264। तो ऐसा लिख लेते 264 इंटू 22/7, ये हमारे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी 26 इंटू 264 इंटू 22/7 अभी, ठीक है। तो इसके आगे अभी यहाँ से हमारा कर्व सरफेस एरिया आया, बट अभी हमें कोन की स्लैंट हाइट नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग कोन की स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं।
स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² + r², क्योंकि हमको कोन की हाइट दी गई है बट स्लैंट हाइट नहीं पता है, और रेडियस भी पता है मुझे क्या है, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो एच हमारा है 12², जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आर हमारा 12² है, प्लस एच हमारा जो है वो 5² हो जाएगा। 5 कैसे आया, 16 - 11 करेंगे, ये वाला 16 है, 16 में से 11 से 16 हमारी टोटल है, और 11 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी हाइट जो हमारी है वो, या इसको ऐसे कर लेके लिख लेते हैं, 5² + 12², ठीक है। तो L इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 25 + 144, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी L की, ये हो जाएगा L इज़ इक्वल टू √169, 25 + 144 √169, और L की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर, ठीक है। L की वैल्यू 13 मीटर आ जाएगी, तो L अब हमारे पास आ गया 13 मीटर। सबसे पहले हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यहाँ से निकाला, फिर उसके बाद L स्लैंट हाइट। अब हम क्या करते हैं, अब कोन की अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कोन का CSA होता है, CSA ऑफ कोन जो होता है वो होता है πRL, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, उसका आर कितना है, जो हमारा सिलेंडर का रेडियस है वही हमारा कोन का भी रेडियस है, क्योंकि सरमाउंटेड है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एल। एल यहाँ से हमने निकाला 13, ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7, यानी 12 इंटू 13, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 156 इंटू 22/7 रख लेते हैं, 156 इंटू 22/7। तो ये CSA ऑफ कोन हमारे पास आया, और इससे पहले ये हमारे पास आया था CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। दोनों का कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना था क्वेश्चन में मुझसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था, बोला था कि फाइंड द एरियाज ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ कोन या प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यही होगा। तो हमारे पास कोन का जो CSA मैंने क्या निकाला है, 156 इंटू 22/7, यहाँ से लिख लेते हैं 156 इंटू 22/7 प्लस, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 264 इंटू 22/7, यहाँ से लिख लेंगे 264 इंटू 22/7, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं 22/7 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 22/7 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 156 प्लस 264, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, 156 प्लस 264 कॉमन बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 156 इंटू 264, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 420, ठीक है, 6 4 10, हाँ 112 420 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 22/7, यानी कि 420 इंटू 22/7, ये हमारे पास आएगा 7 6 42 हो जाएगा, यहाँ से 60 इंटू 22, ये हो जाएगा हमारे पास 1320 आ जाएगा, यानी 1320 ये हमारे पास एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ओके।
तो क्वेश्चन में मुझसे यही बोला गया था टोटल सरफेस एरिया, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। टेंट में जो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड है वो मुझे बताना है। तो पूरे टेंट में होगा, मतलब इसमें हमारा कोन में भी कैनवास यूज़ होगा, उस पूरा एरिया यानी कि जो सिलेंडर का पार्ट है और जो कोन का पार्ट है। तो इसमें हम टोटल एरिया को फाइंड कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या हमारा होगा इसमें, सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर टू कोन्स, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो जिसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास दो कोन्स हैं, इनका कट सरफेस एरिया क्या है, एक पहले वाले का दूसरे वाले से दो गुना है। द कट सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। ठीक है, और बोल के रखा है द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि उसकी स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर की ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर कि जो L1 है और L2 है, यानी ऐसा नहीं, एक मिनट, सबसे पहले हम CSA निकाल लेंगे। CSA CSA जो होगा, CSA ऑफ वन यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन एंड अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, CSA 1 CSA 2। ठीक है, बोल के रखा है कि अच्छा कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, और ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर एल। बट यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर रेडियस अलग होगी तो इसको लिख लेंगे R1, और ये हो जाएगा L1, और ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा हमारे पास L2। ठीक है, क्योंकि सेम को नहीं है हमारे पास, अलग अलग है, तो पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, यानी पहला वाला जो होगा दूसरे वाले का दो गुना होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 CSA A2 अपॉन CSA A2, यानी कर्व सरफेस एरिया। दूसरा वाला मान लीजिए 2 है तो पहला वाला होगा 4, यानी दूसरे वाले का ही दो गुना है, इज इक्वल टू CSA A2, और उसको 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो पाई यहाँ से हो जाएगा पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2। ठीक, तो अब देख ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, CSA A2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2L1 अपॉन L2, सॉरी यहाँ पे L1 नहीं होगा L2 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 2 रहेगा, इस L2 को यहाँ पर उठा के लाएंगे तो होगा 2L2 अपॉन, और L1 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा L1 इज इक्वल टू R1 ऊपर ही रहेगा और R2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, R1 अपॉन R2, जो R1 अपॉन R2 आया है इज इक्वल टू यहाँ से 2 और L1 अपॉन L2, यहाँ से देख सकते हैं L1 अपॉन L2, L1 यानी कितना आ रहा है हमारे पास 2L2 अपॉन L1, सॉरी 2L2 अपॉन L1। ठीक है, तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू मैं कैसे यहाँ पे रखूँगा, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि स्लैंट हाइट जो है, द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, क्या हो जाती है, बाद में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू हमको क्या दी गई है, L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2, और L2 अपॉन L1 इंटू 2 अपॉन, ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, यानी पहले वाले की दोगुनी हो जाती है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, पहले वाले की दोगुनी हो जाती है,
दूसरे वाले की जो स्लैंट हाइट है, यानी L2। तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 2/1 ऐसा लिख सकते हैं, 2/1। तो R1/R2 इज इक्वल टू 2 × 2/1। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू आ जाएगी R1/R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/1। तो द रेशियो बिटवीन द बेसिस एंड द रेडियस, है ना, ऑफ द टू कोन्स इज 4:1। तो इनका जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा। यानी हमारे रेशियो जो दिया है कोन कोन के रेडियस और उसके कोन के रेडियस का जो रेशियो आएगा R1 और R2 जो है, ये हमारा कितना होगा, 4:1 होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base of diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted, and the cost of painting is 12 per meter square, rupees 12 per meter square, what will be the cost of paintings all these things? A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of cones is to be painted. तो यहाँ क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड, बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है। जो हमारे रोड में बैरिकेड ऐसे लगे रहते हैं कोन शेप में, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रोडों पे बैरिकेडिंग लगी रहती है रोड पर। तो अब बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड, बस स्टॉप को बैरिकेड कर देगा फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, है ना। अब कितने कोन से उसको बैरिकेड किया गया है, 50 कोन से। इस तरह के जो कोन्स हैं, ये हमारे पास 50 कोन से पूरे रोड को बैरिकेड कर दिया गया है। मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर, हर एक कोन का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो ये मतलब पूरा डायमीटर कितना, 40 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से रेडियस हमारे पास हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ईच को यहाँ से रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। थोड़ा सही से लिख देते हैं, रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर मुझे 40 सेंटीमीटर है। एंड हाइट इज़ 1 मीटर, और हाइट कितनी दी गई, 1 मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज़ टू बी पेंटेड, अगर कोन के बाहर का एरिया पेंट किया जाता है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर में 12 रुपीज़ का खर्च आता है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन। तो 50 कोन्स पेंट करने में मुझे कितना पैसा लगेगा, ठीक है, कितना कॉस्ट आएगा, तो यही चीज़ मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे जो हाइट है, हाइट कितनी दी गई है, कोन की हाइट की बात की गई है, ना कि स्लैंट हाइट की। तो यहाँ पर कोन की उनकी हाइट जो है वो मुझे 1 मीटर दी गई है, ठीक है। और मुझे आंसर जो फाइंड करना है वो 12 पर मीटर स्क्वायर में आंसर फाइंड करना है, ठीक है, 12 मीटर पर स्क्वायर में। तो बट यहाँ पे मुझे रेडियस और डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर दिएगा, और रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर में मैंने चेंज की है। इसको मैं मीटर में पहले चेंज कर लेता हूँ। तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई 100 कर दूँगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये आ जाएगा 0.20 मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 0.20 मीटर या 0.20 मीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ से सबसे पहले हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे। L इज़ इक्वल टू क्या होगा, √h² प्लस r², ठीक है, क्योंकि मुझे हाइट तो दी गई है, और मैं अगर कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा तो उसके लिए मुझे फार्मूला होता है πr/l, ठीक है। तो पाई तो मुझे पता है 22/7, और r की वैल्यू मैंने 0.20 हो जाएगी, बट L नहीं है यहाँ पर, तो L मैंने फाइंड करना मुझे। तो L इज़ इक्वल टू √h² प्लस r²। तो h मुझे कितना मैंने निकाला है, h की वैल्यू कितनी है, 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस r। याद रखें कि हमारे जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पुट करनी है वो मीटर में ही पुट करनी है। आर मेरा 20 सेंटीमीटर था, तो अभी हमें जो वैल्यू रखनी है रेडियस की वो 0.20 यानी मीटर वाली रखनी है। तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर, 0.20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस है हमारे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो L इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 0.20 का हो जाएगा हमारे पास 0.20 मतलब 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 0.04। तो 1 + 0.04 हमारे पास हो जाएगा, ये कितना है
ये आ जाएगा √1.04 आ जाएगा, 0.04, और ये वाला 1 इधर ऐड कर देंगे, यहाँ पे लग दो 1.04 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू जो आएगी 1.04 की आ जाएगी, सॉरी रूट से अगर बाहर निकलेगा ये 1.04, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.02 मीटर आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1.02 मीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे आर जो है वो 0.2 मीटर दिया गया और स्लैंट हाइट मैंने निकाल ली है। अब मुझे आर जो है 0.2 मीटर है और स्लैंट हाइट मैंने निकाल के रखी है 1.02 है। और पाई की वैल्यू तो मुझे पता है, तो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी कोन यहाँ पर निकाल लेता हूँ। पहले एक कोन का मैं कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा, यहाँ से सी एस ए ऑफ कर्व सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, डायरेक्ट मैं कोन नहीं लिखता हूँ बार बार। तो क्या होता है, पाई आर एल होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 22/7, मतलब 3.14। यहाँ से आ जाएगा 3.14। और आर की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई है 0.2, ठीक है। और एल जो है वो अभी मैंने निकाला है 1.02 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन ये सिंगल कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि मुझे टोटल 50 कोन्स पेंट करने हैं। मुझे कितने टोटल पेंट करने हैं, यहाँ से बोला गया है 50 कोन्स मुझे पेंट करने हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया है वो एक कोन का है, मुझे 50 कोन्स पेंट करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल एरिया पेंटेड, एक कोन का एरिया हमारे पास इतना है। अब हम क्या करेंगे, 50 का निकालने के लिए 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। टोटल एरिया टू बी पेंटेड, यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। तो कितना है, यानी 0.64056, एक तो ये हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास कोन्स 50 हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.64056 × 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इतना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, कितने ये 50 कोन्स का मल्टीप्लाई करें, यानी टोटल एरिया हमारे पास 32.028 मीटर स्क्वायर है। बट इनको पेंट करने में कितना कॉस्ट आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 12 रुपीज़ हमारा एक कोन को पेंट करने में आता है, वन पर मीटर स्क्वायर एरिया को पर 12 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरिया को क्या कर लेंगे, एरिया में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट यहाँ से यानी 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 32.028 है, और इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 384 पॉइंट, ये हो जाएगा 336। तो ये हमारे पास रुपीज़ में आएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं RS, ये हमारे पास रुपीज़ में आएगा, इतने रुपीज़ हमको, इतनी कॉस्ट आएगी हमारी 50 कोन्स को पेंट करने में, 384.336।